फातिमा गुल, सूप में से तो इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कि मेरे मुंह में पानी आ गया। ताज़ा पुदीना डाला है ना इसलिए। पुदीना तो हाजमे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैं करीम को दे आऊं ये? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। भाई आ जाओ, खाना तैयार है। दरवाजा खोल दो कि जरा। आ जाओ। शुक्रिया। करीम, करीम दरवाजा खोलो जरा, मेरे हाथ भरे हुए इसलिए खुद से नहीं खोल सकती हूँ मैं। शुक्रिया तुम्हारा, मेरे हाथ भरे हुए थे ना। फातिमा गुल ने बड़ा जबरदस्त सूप बनाया है, बहुत ही लजीज है। क्या जायका है उसके हाथ में। हाँ रखो। तुम्हें पसंद आएगा, गरम गरम ही पी लेना, ठंडा मत होने देना उसको। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। उसने भी कुछ ज्यादा ही भर के सूप दे दिया है, हालांकि मैं मना भी कर रही थी कि इतना मत दो। बॉन एपेटीट। देखा तुमने, है ना लजीज। आज आपने क्या बात की उससे? उसने कहा उसे तलाक चाहिए, और ये मुख्तसरन ये कि उसको इस तरह मजीद गुजारा नहीं करना। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है और तुमसे अलैदगी चाहती है। हमारे दरमियान जो बातें हैं वो तो नहीं बताई? बेवकूफ हो क्या? मैं क्यों बताऊंगी? आपा प्लीज उसे कुछ नहीं बताइएगा। उससे कुछ पता नहीं। मैंने जानने की कोशिश भी की थी, मगर उसने कहा कि उसने तुम्हारा खत बगैर पढ़े फाड़ के फेंक दिया था। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करूंगी। तुम जब तैयार हो तो खुद उसको सब कुछ बता देना। करीम, मैंने घर बेचने का फैसला कर लिया है। तुम तो वहाँ वापस जाओगे नहीं। हमें अब अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारनी है, यहीं पर कुछ करना है ना, इसलिए यहाँ पर ही पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ना करें आप। जब हमें वापस जाना ही नहीं है तो वहाँ पर खाली घर रखने का क्या फ़ायदा है? हमें कोई फ़ायदा होगा उसका? मैं अपनी खातिर आपको ये नहीं करने दूंगा। मैं अपना मसला खुद ही हल कर लूंगा, आप परेशान ना हो। करीम मेरे बेटे, तुम्हारे लिए नहीं तो और किसके लिए करूँगी मैं? आखिर तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? किसके लिए छोड़ के जाऊँगी ये सब? भाई मेरी भी तो ज़रूरतें हैं। आखिर मुझे भी तो अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। ज़िंदगी ऐसे ही बगैर कोई काम किए हुए, बगैर किसी पैसों के तो नहीं गुजार सकते ना। और फातिमा गुल भी पढ़ना चाहती है, उसे किसी अच्छे कॉलेज भेजना है मुझे। वो काम भी करना चाहती है। शुरू में उसे भी पैसे चाहिए होंगे ना थोड़े। और उसकी वो भाभी तो उसको कभी भी अपनी मर्जी का कोई अच्छा काम नहीं करने देगी। वैसे भी मैं उस औरत के रहमो करम पे तो फातिमा गुल को हरगिज नहीं छोड़ूंगी। हमेशा उसके पीछे खड़ी रहूंगी मैं। वहां हमारा घर खाली पड़ा हुआ है और पैसे फजूल में फंसे हुए हैं। मेरा यकीन करो, मैं अपनी खुशी से इस घर को बेचना चाह रही हूँ। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करेगा मेरे बेटे। खाना मजेदार है। मुराद को तो देखो, खाना खाते ही सो गया। हाँ, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। मैं खाते हुए बोलना नहीं चाहती राइमी, मगर ये सब कुछ असली पैसों से आता है। हर चीज पैसों से थोड़ी होती है। पैसे पानी की तरह खर्च हो रहे हैं, पता नहीं और कितने दिन गुजारा होगा। देखा, पैसों की बात करो तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। मैं क्या कहूँ? मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तुम अपने शौहर की जेब पर हाथ मारो। इस तरह मुझे मत देखो फातिमा गुल। वो तुम्हारी अकाउंट में पैसे डाले तो अच्छा है, मैं शौहर का हूँ तो बुरा है? मैंने उन पैसों को कबूल नहीं किया है। तुम कबूल करो या ना करो, बहाने मत बनाओ। ये सब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर के खर्चे पूरे करने के लिए तुम्हें पैसे निकालने होंगे। मैं उन पैसों को इस घर में नहीं आने दूंगी। वो नापाक पैसे हमारे इस्तेमाल में नहीं आएंगे। नहीं डियर, तुम्हारी वजह से हम लोग अपना कारोबार और घर छोड़कर
परदेश में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी कुर्बानियाँ तुम्हारे उसूलों के सामने कुछ नहीं। कंजूसी छोड़ो और पैसे निकालो। फातिमा गुल कहाँ जा रही हो? फातिमा गुल, छोड़ो, लिफ्ट मत कराओ उसे। वो क्या खाए बगैर सोएगी? जो जी चाहे करे, बेशर्मी तो देखो। पैसे देखकर तो कुछ नहीं हुआ था, ना मजलूम लगी ना जज्बात दिखाए। तुम बस उसके नखरे देखो। बहुत चालाक है ये।